अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डेयरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ आलू अंडे की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। आलू अंडे तो आपकी रेसिपी तो आपने वैसे बहुत सी ट्राई की होंगी, लेकिन ये रेसिपी आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिए आलू मैंने 4 अदद लिए हैं। दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए, ना बहुत बड़े हैं और ना ही छोटे हैं। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इनको पील ऑफ कर लेना है। इसी तरह मैंने तमाम आलू का छिलका उतार लेना है। आपने इससे पहले आलूओं को अच्छी तरह वॉश करना है ताकि जो मिट्टी वगैरह हो वो उसमें से निकल जाए। अब ये देखिए, मैं इसको लंबाई के रुख पे काट रही हूँ आलू को, और बहुत पतले और बहुत मोटे भी मैंने इसके स्लाइसेस नहीं करने। आपने दरमियाने इसको जो है ना दरमियाने साइज़ में कट करना है और अच्छी तरह वॉश करके इसको थोड़ी देर के लिए छन्नी में डाल दें ताकि इसका पानी निकल जाए। अब इसको मैंने एक बाउल में शामिल किया। इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। ये नमक मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला था। और अब इसमें मैं 1/4 टी स्पून जो है इसमें हल्दी का शामिल करूँगी। और अब इसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन पाउडर 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर, ये दोनों होममेड हैं। इसकी रेसिपी पहले मैं आपको दे चुकी हूँ, वो इसमें शामिल किया। 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें शामिल की और 2 टीस्पून भर के इसमें मैंने बेसन के शामिल किए हैं। 2 से ढाई टेबल स्पून थे, सॉरी टीस्पून नहीं है, ये टेबल स्पून है जो मैंने इसमें बेसन के शामिल किए हैं। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मैं जो है ना मिक्स कर लूँगी। आपने इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि आलू के साथ ये कोट हो जाए और अच्छा सा जो है ना इसमें फ़्लेवर आ जाए, आलूओं में अच्छा सा फ़्लेवर आ जाए। और बस जस्ट 1 से 2 मिनट आपने इसी तरह इसको रहने देना है कि हल्का सा आलू का जो पानी निकलेगा उसके साथ हमारा जो जितने भी हमने ये स्पाइसेस इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हमने जो ऑयल है, कढ़ाई में मैंने ऑयल को डाला और अच्छी तरह जब वो गर्म हो गया तो मैंने आलू डाल दिए। और आलू को मैंने एक एक करके नहीं डाला, ऐसे ही डाला था। और 2 मिनट के बाद मैंने इसको हल्का सा हिलाया तो ये देखें सब अलग अलग हो गए, ये आपस में जुड़े नहीं हैं। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। बहुत ज़्यादा जो है इसको डालते साथ ही आपने हिलाना नहीं है। और ये देखें थोड़ी देर बाद जब मैंने इसको देखा है तो आलू फ्राई हो चुके थे और समझ लें कि 90% हमारे जो आलू थे वो गल चुके थे। और मैंने इस आलू को अब निकाल लिया है। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 3 टमाटर लिए हैं। और ये मैंने जो मेरे पास ये चॉपर मशीन थी, ये हैंडमेड जो थी, इसमें मैंने प्याज को कट करके इसमें डाला और बारीक चॉप कर लिया मैंने प्याज को। और इसी के साथ अब मैं इसमें टमाटर भी डाल के, तो इसमें टमाटर को भी अच्छा सा जो है मैंने बारीक पेस्ट बना लेना है। और टमाटर जो है टमाटर का बारीक पेस्ट ये देखें बन चुका है। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली या एक सॉस पैन ले लें। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें राई का शामिल किया है। जैसे थोड़ा सा ये हमारी ऑयल में इसकी खुशबू आना शुरू हुई है तो मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया। प्याज शामिल करके अब मैंने इसको अच्छा सा जो है ना भून लेना है प्याज को। हमारा जो प्याज है वो पिंकिश होना चाहिए, आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं प्याज करना। और साथ ही अब मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। जैसे हल्के से ये हमारे सॉफ्ट हुए थे प्याज तो मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर शामिल करके मैंने इसको अच्छा सा मिक्स किया है। 2-3 मिनट इसकी अच्छी सी भुनाई की। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च का शामिल किया है। 2 टीस्पून से कम 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सालन मसाले का जो घर का बना हुआ है सालन मसाला है उसके मैंने शामिल कर दिए। और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का शामिल किया है। और अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी।
और थोड़ा सा पानी दे लगा के इसको मैंने हल्का सा पानी इसमें डाला है और दम पे रख दिया है। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसको दम पे रहने दिया है। अब जब मैं इसको ढक्कन हटाया तो इसमें अब मैंने हाफ़ कप जो है इसमें दही का शामिल किया है और अब अच्छी तरह इसको मिक्स करके मसाले की मैं फिर अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। इसमें सारा कमाल जो है मसाले का है। जितना अच्छा आपका मसाला तैयार होगा उतने ही अच्छे हमारे अंडे आलू जो हैं वो तैयार होंगे। तो मसाला आपने बहुत अच्छा सा जो है वो रेडी करना है। मसाले की आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अब देखें जब हमारा ये जो दही हमने शामिल किया था वो भी हम अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए और अच्छी सी हमारे मसाले में से खुशबू आना शुरू हो जाए, तो अब हमने जो आलू फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। अब आलू जब हमने शामिल किए तो इसको आपने फिर अच्छा सा मिक्स करना है और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। आपने बहुत अच्छे तरीके से आलू और मसाले को मिक्स करना है ताकि जो हमारे आलू हैं वो खाली ना रहें और जितने भी हमारे जो स्पाइसेस हैं और जितना भी मसाला है वो आलू के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब मैंने 1 गिलास मैंने पानी का डाला और इसको अच्छा सा मिक्स करके तो दम पे अब मैं रख दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखना है ताकि जो हमारा थोड़ा सा जो आलू में जो कसर है वो निकल जाएगी और हमारा मसाला भी अच्छी तरह भुन जाएगा। ये देखें अब बिल्कुल इसका थोड़ा सा पानी कम रह गया था। तो अब इसमें 3 अदद अंडे जो थे वो मैंने फेंट के तो इसमें डाले हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जैसे ही हम इसमें अंडे शामिल करेंगे तो आपने फ़ौरन से चम्मच हिलाना नहीं है। थोड़ी देर जैसे ही उसको जो है गरमाइश मिलेगी तो आपने उसके बाद हल्के हाथों से चम्मच की मदद से हिलाना है और फिर जो है ना वो अंडे जो हैं उसमें मिक्स हो जाएंगे मसाले और आलू के साथ अच्छी तरह। और फिर आपने ढक्कन दे के इसको रख देना है दम पे। ये 1 से 2 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है और फिर जब ढक्कन हटाया तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे आलू और अंडे ये तैयार हो रहे हैं। इस टाइम पे यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है और हरा धनिया इस पर डालना है। और ये देखें आपको अगर लग रहा होगा कि इसमें पानी, ये पानी नहीं है। जैसे ही आप चूल्हा बंद करेंगे और ढक्कन दे देंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और परफेक्ट हमारा जो सालन है आलू अंडे का सालन वो तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा आलू अंडे का सालन तैयार हो चुका है। हमारी आज की ये नई रेसिपी थी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा चावल के साथ, नान के साथ। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनने वाली ये रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको आज की पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी आसान और सस्ती रेसिपी लेके आती हूँ ताकि आप जो हैं घर में इजीली अपनी बच्चियों से भी इसको बनवा सकें और आप घर में ख़ुद भी बना सकें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।